हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है कि एसक्यूएल में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है तो कैसे उसके हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ यहाँ डेटा दिया गया है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट करना है एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है, इसके हेल्प से हमें एम्प्लॉय टेबल को मीन्स जो टेबल है उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। इस टेबल को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। देखो हमारे पास यहाँ कॉलम का नेम दिया है, हमारे पास उसका डेटा टाइप दिया है और उसका कंस्ट्रेंट दिया है। ठीक है, तो आपको मैंने कॉलम क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं और उस कंस्ट्रेंट क्या होते हैं सारा का सारा पहले के वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो प्लीज पहले आप उसको देख लें। क्यों? क्योंकि यार जब तक आप उसको नहीं समझेंगे डेटा टाइप क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, फिर मैं यहाँ आपको अगर टेबल बना के दिखाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से ऊपर की बात हो जाएंगी। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। हालांकि मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझाने की कोशिश किया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आप पहले उस वीडियो को देख लो या फिर इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल कीवर्ड। आपको क्या लिखना पड़ता है, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल हर एक टेबल के लिए लिखना है। किसी भी टेबल को क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट टेबल कीवर्ड लिखना है और इसके बाद आपको लिखना है टेबल का नेम। तो किस नेम से मैं टेबल बनाना है, तो यहाँ क्वेश्चन है क्रिएट द एम्प्लॉय टेबल। मीन्स जो टेबल का नेम है क्या है, एम्प्लॉय है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, उस टेबल का नेम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। इतना मैंने लिख दिया। इतना मैंने क्या किया, लिख दिया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा पैरेंथेसिस। ये हम क्या लिख रहे हैं, क्वेरी लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पैरेंथेसिस दूंगा। अब मैं कॉलम का नेम देखूंगा। कॉलम का नेम हमारा पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो मैं क्या यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी। एग्जैक्ट मैं वहां देख के उतार दूंगा। हालांकि इसमें अगर आप अपर केस लोअर केस किसी में लिखते हैं या फिर मिक्स्ड केस में लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो एसक्यूएल का जो डेटा टाइप होता है या फिर जो इसका कीवर्ड होता है क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। मीन्स अपर में लिखो लोअर में लिखो किसी में लिखो बस लिखो, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी और फिर इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटीजर लिखूंगा, इंटीजर। और इसका कंस्टेंट क्या है, कंस्टेंट है, कंडीशन क्या है कि जो एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए प्राइमरी की होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, प्राइमरी की, प्राइमरी की। और इसके बाद लिखूंगा मैं कॉमा। मैंने क्या लिखा, कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और उसका कंस्टेंट का नेम प्राइमरी की। आप चाहें तो इंटीजर के बाद आप यहाँ कंस्टेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, इंटीजर तक सेम टू सेम लिखना है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर। और इसके बाद आप चाहें तो कंस्टेंट कीवर्ड और यहाँ कंस्टेंट का कुछ नेम। तो कंस्टेंट का नेम कैसे देते हैं, टेबल का नेम क्या है, इसमें से थोड़ा सा वर्ड ले लीजिए। जैसे मैं 3 वर्ड ले लेता हूँ, फिर अंडरस्कोर। जो हमारा कॉलम का नेम है इसमें से 2 वर्ड ले लीजिए, जैसे आईडी या फिर ई आईडी ले लो, फिर अंडरस्कोर। प्राइमरी की का थोड़ा सा नेम पीक के। इतना आप लिख सकते हो। आप या तो लिख दो इंप आईडी इंटीजर और प्राइमरी की, तभी हमारा कंस्टेंट डिक्लेयर हो गया। या फिर आपको कैसे करना है, इंप आईडी फिर उसका डेटा टाइप फिर कंस्टेंट कीवर्ड और कंस्टेंट का एक थोड़ा सा नेम और फिर कंस्टेंट क्या चाहिए, तो प्राइमरी की चाहिए तो प्राइमरी की। ठीक है, आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी इंटीजर और प्राइमरी की भी लिख सकते हो, या फिर आप एम्प्लॉय आईडी इंटीजर कंस्टेंट कंस्टेंट का नेम और प्राइमरी की, दोनों में से जिस तरीके से आप चाहते हो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास कॉलम का नेम क्या है, इंप नेम। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इंप नेम। इसका डेटा टाइप क्या है, वेर कैर टू, वेर कैर टू 20, वेर कैर टू 20, वेर कैर लिख दिया। इसका हमारा कंस्टेंट क्या है, नॉट नल। तो इसमें भी आप कंस्टेंट कीवर्ड उसका नेम लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट लिख दो क्या, नॉट नल। जो कंस्टेंट नेम है ऑप्शनल है, नॉट नल लिख दिए। ठीक है, कॉमा दे दिए। और फिर आपको तीसरा नंबर क्या कॉलम है, इंप डेट, इंप डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। इसका डेटा टाइप हमारा क्या है, इंटीजर। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटीजर। और इसका कांस्टेंट कुछ नहीं है तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा और
पैरेंथेसिस बंद कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्वेरी इतना लिखा, क्रिएट टेबल का यूज आपको करना ही करना है, एम्प्लॉय टेबल का नेम लिखना है, फिर कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, उसका डेटा टाइप और उसका कंस्टेंट। जैसे ही आप इतना लिखिएगा आपके पास एक टेबल बन जाएगा, एक टेबल जिसमें क्या होगा, 3 कॉलम होगा, 3 कॉलम। तो आपको क्या करना है, पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो मैं यहाँ ई आई डी लिख दूंगा। उसके बाद नेम है तो ई नेम, और फिर डिपार्टमेंट का नेम है तो डिपार्टमेंट। जो यहाँ कॉलम का नेम होगा सेम से वही लिखा रहेगा, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ। 3 कॉलम वाला एक टेबल बन जाएगा, और जिसमें क्या होगा, कुछ कंडीशन लग जाएगा कि जो हमारा कंस्टेंट है, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की होगा। एम्प्लॉय आईडी मीन्स ये हमारा क्या होगा, प्राइमरी की। इसमें कोई भी आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रख सकते हो, कोई भी नल वैल्यू को नहीं रख सकते हो। वैसे ही एम्प्लॉय जो नेम होगा उसमें वेर केयर आप रख सकते हो, उसमें 20 कैरेक्टर तक आप स्टोर कर सकते हो। और नट नल होगा, मतलब इसमें खाली आप नहीं रख सकते हो, कुछ ना कुछ वैल्यू रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू जो रखना पड़ेगा कैरेक्टर डेटा टाइप का रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको भी बता दिया कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप इतना चीज लिखेंगे इतना आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास काफी एक बड़ा टेबल बनने वाला है। तो उससे पहले मैं क्या आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले मैंने टेबल बनाया है उसको आप अच्छा से समझो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अभी तक समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं टेबल बना के दिखाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्रिएट द मैच टेबल एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मैच टेबल मीन्स जो टेबल का नेम क्या है, मैच है। टेबल का नेम हमें पता चल गया क्या है, मैच है। और कुछ यहाँ कॉलम का नेम दिया है, डेटा टाइप दिया है और कंस्टेंट दिया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कॉलम के नेम को उठाऊंगा और उससे पहले मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल कीवर्ड लिखूंगा। क्यों, क्योंकि यार टेबल क्रिएट करने का यही सबसे बेहतर तरीका है, क्रिएट टेबल। और टेबल का नेम क्या है, मैच। और मैं दूंगा पैरेंथेसिस, इतना समझ में आया। उसके बाद मैं कॉलम का नेम दूंगा। सबसे पहले कॉलम का नाम क्या है, मैच का आईडी, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, उसका कांस्टेंट क्या है, प्राइमरी की। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा क्या, प्राइमरी की। अब मैं कॉमा दूंगा। और फिर हमारा क्या है दूसरा, एम नेम, मैच का नेम क्या है, मैच नेम। इसका हमारा डेटा टाइप क्या है, वेर केयर 2, इसका मैक्सिमम हाइट 30 हो सकता है, मैक्सिमम साइज। और कंस्टेंट क्या होगा, नॉट नल, कॉमा। फिर हमारा तीसरा कॉलम क्या है, स्टार्ट डेट। काफी आसान है टेबल को क्रिएट करना अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसका डेटा टाइप है हमारा डेट, और ये भी नॉट नल होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डेट नॉट नल, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, एंड डेट। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एंड डेट। इसका भी डेटा टाइप क्या है, डेट है, डेट। ये भी हमारा क्या है, नॉट नल। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नॉट नल। टेबल बनाना काफी आसान है, आप काफी ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइज। प्राइज, इसका डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर। और इसका हमारा कंस्टेंट क्या है, इसका भी है नॉट नल, नॉट नल। इतना लिख के मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस यहाँ क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही मैं इतना क्वेरी लिखूंगा हमारे पास टेबल बन के तैयार हो जाएगा। हमारे पास टेबल बन के इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का टेबल हमारे पास तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल कीवर्ड यूज करना है, फिर टेबल का नेम यूज करना है, फिर उसका कॉलम नेम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर उसका कंस्टेंट, फिर कॉलम नेम डेटा टाइप कंस्टेंट, कॉलम नेम डेटा टाइप कंस्टेंट। आप चाहें तो इंटीजर के बाद कंस्टेंट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कंस्टेंट कीवर्ड लिख सकते हैं, और कुछ भी एक कंस्टेंट का नेम दे सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ टिक के, और उसके बाद लिख दीजिए प्राइमरी की। वैसे ही सब में आप चाहें तो डेटा टाइप के बाद आप कंस्टेंट का नेम और कंस्टेंट का कुछ भी नेम लिख सकते हैं कंस्टेंट कीवर्ड के बाद, और सब में लिख सकते हैं। या फिर आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, समझ में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे टेबल क्रिएट कर रहे हैं या फिर कैसे कैसे आपने बताया है, अगर सच में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि सर मुझे इस पार्ट में समझ में नहीं आया। आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा या फिर स्पेशल तरीका से आपको फिर से समझाने की कोशिश किया जाएगा। हालांकि मैंने सबसे सिंपल तरीका से आपको समझाने की कोशिश किया है कि कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला दीजिए अपने ग्रुप में। क्यों? क्योंकि यार बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया जा रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प होना चाहिए। ठीक है, इसी मोटो से आपका हेल्प किया जा रहा है ताकि आप भी और स्टूडेंट की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तगड़े कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।